मेरा नाम धृति सिंह है। मैं एमए मास कम्युनिकेशन सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई की इकाई मंत्री हूँ। वार्ता की है और क्या है समस्याएं? देखिए, ये सारे तो शैक्षिक मुद्दे ही हैं और ये वो भ्रष्टाचार हैं जो सबके सामने आने चाहिए। कई छात्र इससे पीड़ित हैं और यूनिवर्सिटी का एक माहौल होता है, यहाँ पढ़ते हैं, विकास सर्वस्व विकास का केंद्र है ये, पर यहीं से ही घूसखोरी, यहीं से करप्शन निकलेगा क्योंकि बच्चे वही माँ बाप का प्रेशर रहता है, तब बच्चे सही रास्ते पे रहते हैं। यहाँ पे गार्जियन यूनिवर्सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वही बुक तो जेल में बंद है। हम लोग लाइब्रेरी बुक लेने जाते हैं ना, तो एक काउंटर लगा हुआ है, बुक का नाम लिख के दो, तो वो कब की बुक आती है? एनईपी से। उसका एनईपी क्या, वो तो बहुत पुरानी, एनईपी से भी पुरानी है, जबकि हमारे पिताजी वगैरह पढ़ते होंगे तब की वो बुकें निकलती हैं और उसमें से 1-2 चैप्टर मिलता है। कहा जाता है लाइब्रेरियन द्वारा कि अपना सिलेबस देख के बुक लीजिए, जो जो मिल रहा है वो पढ़िए, फिर वापस करिए, फिर अपने सिलेबस के अनुसार बुक ढूंढिए आप। और बाकी छात्राओं की सुरक्षा यही है कि अराजकता हो जाती है, उसमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कौन से बाहरी बच्चे, क्योंकि एक मानविकी और प्रशासनिक 2 के बाद बीच में एक रास्ता है, एक कट्टा है और एक कट्टा है, और गेट नंबर 2 से भी आ जाते, 3 से भी आ जाते। और मानविकी में लोग पता नहीं, छात्र आते हैं स्कॉर्पियो लेके, थार लेके, बुलेरो लेके, बर्थडे मनाने आते हैं हमारे मानविकी के गेट पे। यूनिवर्सिटी मतलब वो क्या कहते हैं, रंगबाजी का अड्डा हो गई है। तो ये बताइए कि आप लोगों को सुविधा क्या चाहिए? जो हम लोगों को सुविधा ये चाहिए कि स्टेट से फंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, क्या ये प्रशासन को नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी कैसे संचालित होती है? हाइजीन का मुद्दा है, वॉशरूम। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है वुमेंस को कि हाइजीन उनको स्टेबल चाहिए, हाइजीन ही नहीं है। हाथ धोने जाओ तो पानी ही नहीं है, वहाँ पानी है जहाँ वो पानी लीक ही हो रहा है, जहाँ वॉशरूम है वहाँ पानी बह रहा है, जहाँ वॉशरूम सही नहीं है वहाँ पानी, जहाँ वॉशरूम सही है वहाँ पानी नहीं है। तो जैसे कि ये फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, ये वॉशरूम की ही हैं। कॉमन रूम हो गया, क्लासरूम में पंखे तो हैं, पंखे चलते नहीं हैं, या चलते हैं तो सिर्फ प्रोफेसर वाले चलते हैं, कहीं कहीं प्रोफेसर वाले भी पंखे नहीं चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटी चल रही है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। ये सब ध्यान कौन देगा? हम ध्यान देंगे? हम तो ध्यान देंगे ही नहीं। और जब जिस पद पे आप बैठे हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है आप नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? आखिर माँ बाप भरोसे से ही अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज रहे, तो किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मेरा नाम ओम आकाश मौर्य है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई का इकाई अध्यक्ष हूँ। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो शैक्षणिक समस्याओं के संदर्भ में जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो लचर व्यवस्था की गई है, ये धन उगाही का जो केंद्र बना दिया गया, उसको लेकर के आज हम सभी ये साक्ष्य के साथ यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी ये देख भी पा रहे होंगे कि ये विश्वविद्यालय के आम छात्र और छात्राओं की कॉपियां हैं, जिनको कॉपियों चेक करने के बाद नंबर दिए जाते हैं 55 और 60, और कॉपी में उनको जब रिजल्ट आते हैं तो उनको 1-1 नंबर 2-2 नंबर से फेल किया जाता है। और जब वो छात्र विश्वविद्यालय में अपना रिजल्ट सही कराने आते हैं तो उनसे 4000-5000 रुपये की डिमांड की जाती है। और वो सारे चैट्स के माध्यम से भी हमें सामने मिले हुए हैं और वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और विश्वविद्यालय में एक सबसे गंभीर विषय है कि ICAR द्वारा जो जरूरी मानक हैं उसको बिना पूरी किए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रन किया जा रहा है भैरव तालाब और NTPC में, जिस पे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और छात्रों को ऐसी डिग्री दी जा रही है जिसका आगे चल करके कोई भविष्य ही नहीं है। विश्वविद्यालय में चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था हो, हॉस्टल में अवैध कब्जों को लेकर के हो, या हॉस्टल में मेस को लेकर के हो। आप सभी को पता होगा कुछ समय पहले माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा कन्वोकेशन में ये स्टेज पे से विश्वविद्यालय को कहा गया था कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल और मेस की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मैडम की बात को भी सीरियस ना लेते हुए आज भी हॉस्टल का मेस अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय में आज भी जो अवैध रूप से कब्जे अलॉट करके रह रहे हैं उनको अभी निकाला नहीं गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ सेंट्रल ग्राउंड है, आप ग्राउंड की स्थिति चल करके देख लीजिए। ग्राउंड की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि शायद वहाँ पर कोई एक खेलने वाला खिलाड़ी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर वो खेलने जाएगा तो शायद उससे ज़्यादा उसके खर्च उसके हॉस्पिटल में हो जाएंगे, वो गिर जाएगा। वो ग्राउंड खेलने लायक नहीं है। हॉस्टल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना पीने की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स कुलपति महोदय से हर बार वार्ता होती है। पिछले 3 साल से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। 2021 से लेकर के 2026 आ गया। हमारे पास जितने भी ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो हमें जवाब मिले हैं उसके भी प्रतियां हमारे पास लेकर के हम सभी बैठे हुए हैं। अभी 9 अप्रैल को हम सभी को एक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जवाब मिला, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने सिग्नेचर के माध्यम से 15 कार्य दिवस का
टाइम दिया था और वो कार्य दिवस पूरा होने के बावजूद आज 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए। आज विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड अलॉट होता है और उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का न कहीं ज्वाइन किया जाता है, न कहीं व्यवस्था दिखाई जाती है कि उस पानी को कहाँ यूज किया जा रहा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सबके इसमें सिग्नेचर हैं और आप देख भी पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ 15 कार्य दिवस में यह पूर्ण कर करके दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। उसके बाद भी हमारे विश्वविद्यालय में स्थिति ऐसी बनी हुई है। छात्रों द्वारा जो धन उगाही की जाती है किसके द्वारा यहाँ मांगा जाता है? पूर्ण रूप से एजेंसी का काम है और इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी संलिप्त हैं। बिना उनके देखरेख के, बिना उनके किसी जानकारी के ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप एबीपी के छात्र भी हैं, क्या इस मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान डालेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कम मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे और ये देखिए आम छात्र हैं ये जिनके रिजल्ट आ रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये पेपर दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी इनको एब्सेंट किया गया है। घर वाले सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा जब तुम एग्ज़ाम घर से देने निकले थे तो आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है कि बच्चा घर में क्या जवाब देगा। घर वाले विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एग्ज़ाम देने गए थे। क्या मुख्यमंत्री दरबार जाएंगे आप? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तक अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी तक भी हम जाएंगे, बात करेंगे अपनी बातों को, मांगों को लेकर, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी जवाबदेही नहीं कर रहा है। पिछले कई वर्षों से आप एजेंसी पर दोषारोपण किया जाता है, उसके बावजूद ये एजेंसी चल रही, क्या कारण है? बिल्कुल, उसका कारण बस एकमात्र है कि धन उगाही का केंद्र बना हुआ है। जो बच्चों से पैसे लिए जाते हैं उस पैसों में हिस्सा जाता है वीसी और सभी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को।